हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था पावर सीरीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या था, पावर सीरीज को देखा था। ठीक है, एंड उसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड पावर सीरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमने मेथड देखा था। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है उसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स जो पावर सीरीज के हमारे पास हैं। ठीक है, और उन पे किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। तो बेसिकली आज हम कुछ और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आ रखी हैं। और जो फैक्ट्स हैं हमारे पास वो आपके पास ये है। ठीक है, नंबर 1, ये फैक्ट मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको वैसे करा चुका था। बेसिकली ये एबल्स थ्योरम कहलाता है। चलिए, होता क्या है, अगर कोई भी पावर सीरीज है आपके पास कन्वर्स एट एनी पॉइंट। ठीक है, पावर सीरीज किसी भी पॉइंट पे कन्वर्स कर रही है, से वो पॉइंट आपका x1 है, बट वो डिफरेंट है आपका सेंटर से। ठीक है, क्योंकि वी नो सेंटर पे तो पावर सीरीज ऑलवेज कन्वर्स करती है। ठीक है, तो एक डिफरेंट पॉइंट आपको अगर ऐसा मिल रहा है पावर सीरीज का सेंटर से, जिसपे पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर x इक्वल टू x1 यहाँ पे डालोगे तो आपको एक बेसिकली क्या मिलेगी, ये आपका सीरीज का कलेक्शन ही तो है भाई। डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए आपको सीरीज ऑफ रियल नंबर मिलेगा, तो यानी कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है, राइट। तो एबल थ्योरम क्या बोलता है, देन इट कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर ऑल x, और वो कौन से x हैं जो इस इंटरवल में लाई करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको सेंटर से उस पॉइंट का डिफरेंस ले लेना है, तो कोई ना कुछ क्वांटिटी आएगी, उसको मैं r बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस रीजन में आपका जो पावर सीरीज है वो क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन जो हमारा बना था वो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था बेसिकली जो गेट का क्वेश्चन था। तो इस टाइप की फॉर्मेट यहाँ पे क्वेश्चन की हो रखी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से बनाएगा, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्जेंस दे देगा एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए वो पूछेगा कि इस पॉइंट पे कन्वर्स कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो कन्वर्जेंस की गारंटी है वो सिर्फ इसी इंटरवल में, राइट। चलिए, इवन द पावर सीरीज विद नॉन जीरो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन दिस डोमेन। ठीक है, ये फैक्ट आपका काम आ जाता है जब हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली जब नेट का टॉपिक जो होता है हमारा CSIR नेट का, तो वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस फैक्ट का हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक सीरीज ऑफ फंक्शन दिया गया होगा, अगर आप उसका ROC फाइंड आउट कर लोगे तो आपको इतना गारंटी मिल जाएगा कि इस डोमेन में वो क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, उसको स्पेशल आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कई बार आपके ऑप्शन में क्वेश्चन इस फैक्ट पे डाल देता है। ठीक है, आगे देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, थर्ड फैक्ट आपके पास है, अगर आपके पास दो पावर सीरीज है बेसिकली fx जो कि इस तरह से डिफाइन है एंड gx जो कि इस तरह से डिफाइन है, आर टू पावर सीरीज और जिनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r1 है वह r2 है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे टारगेट क्या है, जो आपकी सम ऑफ पावर सीरीज होती है। ठीक है, तो उसका ROC आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सिंपल सा फैक्ट है, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका रिजल्टेंट जो पावर सीरीज है, या सम आप बोलो या डिफरेंस ऑफ पावर सीरीज बोलो, उनका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो आपकी ROC होगी। ठीक है, एक एक दो दो लाइन की प्रूफ है, आप इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर दो पावर सीरीज आपको गिवन है तो उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या कह सकते हैं, बेसिकली ये आपका कॉशी प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, जो कि इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, अब इस टर्म को यहाँ पे अपने CN सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया है। ठीक है, CN आपके पास ये है, बट हमारे पास, हम इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको फैक्ट जानना है। अगर कहीं पे आपको दो पावर सीरीज का प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, तो अगर आपको उसकी ROC फाइंड आउट करनी है तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे। अगर आपको दिख रहा है एक का ROC R1 होगा ऑब्वियसली, एक का ROC R2 होगा, तो जो दोनों में मिनिमम होगा वो आपका रिजल्टेंट, जो आपका कॉशी प्रोडक्ट हमने डिफाइन करा है पावर सीरीज का, वो उसका ROC होगा। ठीक है, जो भी इन दोनों में मिनिमम होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन CSIR में आपका आ रखा है, बेसिकली पार्ट सी का क्वेश्चन, पार्ट सी में एक क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, इस फैक्ट पे इजी क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट फैक्ट 5 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ये जो फैक्ट है इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, बेसिकली NBHM में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कहता है कि अगर कोई भी पावर सीरीज है जिसकी ROC R है और वो पॉजिटिव है, ठीक है, देन द डेरिवेटिव, अब देखो ये फंक्शन है बेसिकली,
एक तरीका है क्या आपका पॉलिनोमियल का सम है, और पॉलिनोमियल आपके इनफाइनेटली टाइम डिफरेंशिएबल होते हैं, देन आप इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और डिफरेंशिएशन कौन सा होगा, जैसे कि आप लिखोगे ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नोट, तो टर्म बाय टर्म आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो ये जो फैक्ट है आपका टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। एंड लास्ट ये वाला फैक्ट है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो उसका हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन सीरीज आपके पास कुछ इस टाइप की आएगी, इसी का ही मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बेसिकली, सॉरी इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे किया है। डिफरेंशिएशन का मतलब एक टर्म कम हो जाएगी, एंड इंटीग्रल का मतलब एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल सीरीज के कन्वर्जेंस पे एक या दो टर्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इवन फाइनाइट टर्म का वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके कन्वर्जेंस पे, राइट। तो जो बेसिकली पावर सीरीज है आपके पास जिसका आरओसी आ रहा है, तो जो उसकी डिफरेंशिएशन वाली सीरीज होगी एंड इंटीग्रेशन वाली सीरीज होगी उसकी आरओसी भी सेम होगी, ठीक है। ये आपका टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन कहलाता है, ये आपका टर्म बाय टर्म इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। डिटेल में आप इसको जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वहां पे अच्छे से समझोगे, ठीक है, जो कि आपके जैम का पार्ट नहीं है। जैम के लिए तो हमारा फर्स्ट लेक्चर मोर देन इनफ है, अगर आप उतना भी कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 6 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके बने हैं। बेसिकली आपकी पावर सीरीज इस तरह से डिफाइन है, जो यहाँ पे सीक्वेंस है बेसिकली अगर वो कुछ इस टाइप से डिफाइन है लाइक ओड इवन या कुछ ऐसे केसेस में डिफाइन है, देन आपको अगर आरओसी फाइंड करना है तो आपका जो आरओसी होगा मिनिमम R1 व R2 होगा, ठीक है। और जहाँ पे R1 हमारा क्या है, ये सम, बेसिकली ये लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे कि इसको हमने Bn माना है एंड इसको Cn माना है, तो R2 आपका ये होगा, ओके। और यहाँ पे ऐसा नहीं है 2 के लिए डिफाइन है, 3 के लिए डिफाइन कर सकता है, 4 केसेस यहाँ पे बना सकता है। तो आपने क्या करना है, सबका ये लिमिट फाइंड आउट करना है, उन सब में जो मिनिमम होगा वो आपका रिजल्टेंट आरओसी होगा, राइट। अब प्रॉब्लम करते हैं, ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, ये आपके पास प्रॉब्लम है, आपको पावर सीरीज गिवन है, बेसिकली यहाँ पे जो सीक्वेंस है आपकी इस तरह से डिफाइन है, तो आरओसी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला अपना, आरओसी के आपके पास 2 ही फॉर्मूले हैं, उन्हीं का ही हमने यूज करना है, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an अपॉन n प्लस 1, जो कि हमने प्रूफ भी किया था विद द हेल्प ऑफ डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, राइट। एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेसिकली an टू द पावर 1/n, ठीक है। अब इनको यूज कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपको पावर का कॉन्सेप्ट लगता है तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज करिए, अदरवाइज आप रेशो वाला फॉर्मूला ही यूज, ये लिमिट आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे n पावर में आ रहा है, देन आप सिंप्लिसिटी के लिए सेकंड वाले पे जाओगे, तो सिंप्लिसिटी आप इसका लिमिट फाइंड आउट कर लोगे 1/2। एंड लास्ट केस में क्या होगा आपके पास, अब मुझे आरओसी फाइंड आउट करना है। आरओसी क्या होता है, R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट सिंप्लिसिटी, ये सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 1/2 आपका 2 में कन्वर्ट हो गया। एंड सिमिलरली इसके लिए आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मिनिमम दोनों में कौन सा होगा, 2। तो इस पावर सीरीज का जो आपका आरओसी होगा वो क्या होगा, आपका 2 होने वाला है, ठीक है। ये भी आपका आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अगेन आपका आईआईटी जैम का प्रॉब्लम है। अब देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, देखो यहाँ पे -1 टू दी पावर n है, तो कॉन्सेप्ट सिंपल है। यहाँ पे भी आपके कौन से केस बनेंगे, जैसे आप बेसिकली सीक्वेंस में क्या करते हो, सब सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ऑड इवन का केस लेते हो, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो आपको ये सीरीज गिवन है, सॉरी सीक्वेंस गिवन है, और आपकी पावर सीरीज ये है, और इसके लिए आपको आरओसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब -1 टू दी पावर n ये वेरी करेगा, ओड के लिए +1 आएगा, -1 आएगा, एंड इवन के लिए +1 आएगा। तो यहाँ पे आपको 2 सीक्वेंसेस मिलेंगी, तो वही मैंने यहाँ पे केस बना लिया है, n इवन एड n ओड। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है ना, तो आप उसको इवन ओड में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। अब ये फॉर्मेट आपके लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गई, ठीक है।
आपने इसका आरओसी फाइंड आउट करना है, इसका आरओसी फाइंड आउट करना है, वही लिमिटिंग फॉर्मूला लगा के, देन जो आपका मिनिमम होगा वो आपका रिजल्टेंट आरओसी होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से आपको R12 मिलेगा, बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन है, एंड यहाँ से आपको 3 मिलेगा, ठीक है। तो मिनिमम जो होगा वो आपका रिजल्टेंट आरओसी होगा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्या है, 2 होगा, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम आपके एग्जाम्स में आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट टाइप का आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, बस अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। एक बार रिकॉल करा दूंगा मैं लास्ट में कब कैसे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये होमवर्क है आपके लिए, इसका आरओसी आप फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे भी ओड इवन वाला केस बनना है, ठीक है। अगेन IIT JEM का प्रॉब्लम है आपका। अब देखो पावर सीरीज आपको दी गई है, ठीक है, और जो आपका AN है बेसिकली उसमें रिलेशन कुछ इस टाइप से दिया गया है। देखो यहाँ पे आपको सीक्वेंस नहीं दी गई है, बेसिकली AN की टर्म में कुछ रिलेशन दिया गया है, यानी कि एक रिकर्सिव रिलेशन आपको दिया गया है, ठीक है। देन आपको ये पूछ रहा है कि आरओसी क्या होगा। अब इस प्रॉब्लम को आप कई मेथड हो सकते हैं इसको सोल्व करने के, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मेथड होगा। देखो अब आरओसी आप कब फाइंड आउट कर सकते हो, जब आपको प्रॉपर सीक्वेंस दी गई होगी, तभी तो आप उसकी टर्म को डिफाइन कर पाओगे कि ये टर्म हमारे पास है। अदरवाइज कुछ ऐसा रिलेशन बनाओगे कि हमारा फॉर्मूले में रख के आंसर आ जाए, जो कि हमारा पावर सीरीज का फॉर्मूला है, तो बेसिकली आरओसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सिंपल। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है अपनी पावर सीरीज को देख लो, क्या वो जनरल फॉर्म में है या फिर जनरल फॉर्म से अलग है। तो आपकी पावर सीरीज जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि क्या होता है आपका जो जनरल फॉर्म होता है x⁴n होता है। अब यहाँ पे तो n स्क्वायर है, तो यानी कि आपको जनरल मेथड यूज करना होगा। उसके लिए मैंने जो प्रूफ बताया था वही इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो टाइम टेकिंग ये ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा देखो मैं यहाँ पे ट्रिक भी बता सकता हूँ, ठीक है, बट क्या होगा एक दो लाइन का ही फर्क आएगा। तो जनरल मेथड करिए, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। अगर सिंपल फॉर्मेट है देन आप सिंपल AN यूज कर लीजिएगा जो भी आपको गिवन है। हेयर दिस सीरीज इज नॉट जनरल फॉर्म सो वी यूज जनरल मेथड, ठीक है। अब जो भी टर्म है उसको BN लेट कर लेते हैं एंड यूज कर लेते हैं। BN+1 क्या होगा आपके पास, ये आपको ये लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, BN/BN+1। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एंड थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो AN/N+1 बेसिकली आपके पास आया। अब ये पावर सीरीज और वी कैन से सीरीज कब कन्वर्स करती है बाय रेशो टेस्ट, जब ये क्वांटिटी और वी कैन से ये लिमिटिंग वैल्यू बिगर देन 1 होगा, ओके राइट। चलिए अब AN/N+1 हमारे पास रिलेशन ये गिवन है, तो यहां से AN-1/AN की वैल्यू क्या आएगी 1/3⁻n और यू कैन से 3⁻n, राइट। अब एक टर्म और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करोगे, AN/N+1 क्या हो जाएगा 3⁻n+1। अब इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, वही हमने किया है। अब देखो यहाँ पे हमको सीक्वेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, क्योंकि हमें सिंपल रिलेशन बना करके दे रखा है, ओके। अब हमें पता है कन्वर्जेंस के लिए कंडीशन होल्ड होती है, देन इसको यूज कर लेते हैं। अब लास्ट फॉर्मेट आपकी क्या होनी चाहिए, आपको इस फॉर्मेट में लेकर के जाना है। अगर आप इस फॉर्मेट में लेकर के चले जाते हो, ठीक है, तो आपका आरओसी यहां पे क्या हो जाएगा, बेसिकली जो आर होगा वो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होने वाला है, राइट, ठीक है। चलिए तो यहां से कुछ इस टाइप का मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ओके, जस्ट सिंप्लिसिटी एंड यहां पे लिमिट लगाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये बनाना है आपको, ठीक है, अभी लिमिट नहीं लगाना है क्योंकि x की पावर में भी n प्रेजेंट है, तो हमने ये सोल्व किया। एंड अब यहाँ पे आप लिमिट फाइंड आउट करोगे तो बेसिकली आपके पास क्या होने वाला है 3⁻n/n 1 प्लस और वी कैन से 1/n/2। अब इन्फिनिटी लगाओगे n से n कैंसिल आउट, तो 3 का पावर 1/2 बचेगा। तो आरओसी आपका क्या होगा √3, ओके। तो आरओसी आपका √3 यहां पे होने वाला है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है। चलिए
अब नेक्स्ट हम जो मेथड सीखने वाले हैं बेसिकली, अभी तक हमने किया क्या, या आपको सिंपल पावर सीरीज गिवन था, ठीक है, उसके बिहाफ पे आपने किया गया, या तो आपने एन सेलेक्ट कर लिया अपनी जनरल पावर सीरीज को कंपेयर करके, देन आरओसी फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पे कुछ ऑपोजिट होने वाला है, बेसिकली आपको फंक्शन दिया जाएगा एंड आपसे आरओसी का डिमांड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बेसिक मेथड है वो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली आपका सीरीज ऑफ रियल नंबर से हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो आपकी जियोमेट्रिक सीरीज थी, इसका सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, और ये कन्वर्स कब करती है, जब r आपका लेस देन 1 होता है, एंड डाइवर्स कब करती है, जब मॉडुलस r की मॉडुलस वैल्यू 1 और बिगर देन 1 होती है, राइट। तो इन पर्टिकुलर अगर मैं a को 1 ले लूँ, यहाँ पे r को x ले लूँ, तो ये सीरीज कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। और ये नथिंग बट हमारा क्या है, पावर सीरीज ही तो बन गई ना, x टू दी पावर n, ओके। और ये सीरीज कन्वर्स कब करती है, जब मोड x लेस देन 1, और वी कैन से, अब यहाँ पे आरओसी कितना बन गया इस पावर सीरीज का, बेसिकली जो आपको फंक्शन गिवन था 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका पावर सीरीज क्या है, समेशन x टू दी पावर n। और ये कन्वर्स कहाँ पे करती है, बेसिकली इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ये। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो आरओसी यहाँ पे क्या है, 1। अब इसी फैक्ट का मैं यूज करूंगा और फंक्शन की पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करने का, एंड वहां से मैं उसका आरओसी कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। अब जितने भी आपके क्वेश्चन आ रखे हैं इसी फॉर्मूले पे आ रखे हैं बेसिकली। आपने देखो, अब देखो यहाँ पे हम इसकी पावर सीरीज जानते हैं, तो आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वहां पे मैं इसकी पावर सीरीज का डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे इस फंक्शन का पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जानता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होता है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n। अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, माइनस एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो सिंपली आपका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ गया इस फंक्शन के लिए। और आरओसी यहाँ पे क्या होगा, सेम आरओसी होगा आपके पास, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बेसिकली। फाइंड ए पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एंड डिटरमाइन इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आपको फंक्शन दिए गए हैं gx, ये फंक्शन है, सेकंड ये है, थर्ड आपके पास ये है। तो चलिए अब कैसे कैलकुलेट करना है, चलिए मैंने आपको फैक्ट लिखाया था, अगर कोई पावर सीरीज है, अगर आप उस पावर सीरीज का डिफ्रेंशिएशन करोगे या इंटीग्रेशन करोगे, तो उनका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो सेम रहने वाला है। बेसिकली टर्म बाय टर्म इंटीग्रल और टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन वाली जो पावर सीरीज होती है वो सेम आरओसी रखती है, ठीक है। इस फंक्शन को देखिए, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये इसी का तो डेरिवेटिव है। और इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में जानता हूं, जस्ट अभी देखा है, समेशन एक्स टू दी पावर एन, ओके। एंड यहाँ पे टर्म बाय टर्म क्या है, डिफ्रेंशिएशन, तो समेशन बाहर आ जाएगा, एंड दिस वन, बिकॉज दिस पावर सीरीज कन्वर्स फॉर एक्स, इस रेंज में कन्वर्स करती है ना, ठीक है। तो इस रेंज में कन्वर्स करती है, तो ये यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज बन गई, और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हम इन साइन को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये फैक्ट आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में जाके देखोगे, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपलिसिटी, इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, तो gx का मेरे पास जो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आया बेसिकली इस फंक्शन का, वो क्या आया आपके पास, ये रिप्रेजेंटेशन आया आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ओके। तो ये पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ गया है इस फंक्शन का, और आरओसी इसकी कितनी होगी, 1 होगी, और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा, सेम होगा। वाई, बिकॉज इस पावर सीरीज के लिए आपका जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपका 1 है, और ये जो फंक्शन है, और वी कैन से जो ये पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आया, ये इसी पावर जो हमारी ये वाली पावर सीरीज है इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे आया। और हमने फैक्ट देखा था उनकी आरओसी क्या होती है, सेम होती है, राइट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आरओसी क्या होगी आपकी, 1 होगी, हमने इसका फैक्ट भी लिख दिया है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, ठीक है। एंड सेकंड इजी है, 1 माइनस एक्स है, तो
क्योंकि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैं पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जानता हूँ, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, देन वैल्यू डालनी है एंड सेम आरओसी आपको यहाँ पे मिलेगी। बेसिकली किया गया है एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स डाला है, जो फर्स्ट फंक्शन था उसके पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। थर्ड इंटरेस्टिंग है, ये फंक्शन आपको दिया है, इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये फंक्शन दिखने में कैसा है आपका, जो आपके पास नाउन पावर सीरीज है उसमें ही कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ से 5 कॉमन लीजिएगा, तो मैं कुछ इस टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो 1/5, तो कांस्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 माइनस एक्स टू दी, एक्स के प्लेस पे x/5। तो अब इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हमें पता है x टू दी पावर n होता है, तो x के प्लेस पे x/5 है, यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या था ये, तो इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, x/5 लेस देन 1, और वी कैन से दिस वन। तो आरओसी यहाँ पे कितना हो गया 5। तो इस जो फंक्शन बेसिकली आपको गिवन है, इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ये होगा एंड इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास 5 होने वाला है, राइट। एंड इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो इसमें कुछ सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है, ये एक दूसरे के क्या है, अगर ये इसका इंटीग्रेशन आपका ये है और इसका डिफरेंशिएशन आपका पास ये है, तो आप इसको डिफरेंशिएशन करके लिखिए इसका, या इंटीग्रेशन करके लिखिए। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 माइनस एक्स, ठीक है। और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आपको एज इट इज यही मिल जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये होगा माइनस माइनस प्लस होके, ठीक है। माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन, और इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हमें पता है, जस्ट अभी कैलकुलेट करा, वैल्यू डाल दी है यहाँ पे, और सॉल्व करके कुछ आपका जो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आएगा इस फंक्शन का, वो ये आएगा। बट हम यहाँ पे आरओसी में इंटरेस्टेड है, आरओसी क्या होगा, सेम ही होगा जो इसका आरओसी है। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, इंटीग्रेशन वाला सीरीज है, तो उनका आरओसी तो सेम ही होता है, अभी फैक्टर देखा है हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम में बन रखी है। बेसिकली आपको एक पावर सीरीज दिया गया है और वहां से आपको उनके सम के बारे में पूछ लेता है कि जो पावर सीरीज है, बेसिकली जो एफ एक्स यहाँ पे गिवन है, ये क्या है आपका सम ऑफ दिस सीरीज, और वी कैन से सम ऑफ दिस पावर सीरीज। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके बन रखे हैं। अब सिंपल आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो जो चारों पावर सीरीज मैंने लिखाई है, 1/1 माइनस एक्स, 1/1 प्लस एक्स, इन फंक्शन की 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये चारों आप सबसे इंपॉर्टेंट है और इन पे क्वेश्चन बनते हैं। अब तीनों क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मेट पे बन रखे हैं, देखिएगा। इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप कंपेयर करिएगा ये किसका फंक्शन बन रहा है, 1/1 प्लस एक्स, इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन अभी क्या लिखा आपने, -1 टू दी पावर n, x टू दी पावर n, राइट। अब इसको कंपेयर करिएगा, तो x के प्लेस पे क्या है, x-1 आ गया है, तो ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 प्लस एक्स, तो x तो बाहर है, 1/1 प्लस एक्स के प्लेस पे x-1 डालना पड़ेगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो आपके पास 1 आया। तो यानी कि इस पावर सीरीज का जो सम आया वो कांस्टेंट आया। अब देखो इस पावर सीरीज का जो सम होगा तो वो भी तो एक फंक्शन ही होगा ना भाई, यहाँ पे फंक्शन से डील कर रहे हैं, तो जो ये पावर सीरीज है इसका जो सम आएगा वो भी एक फंक्शन ही होगा। यहाँ पे नथिंग बट क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। आपको वैल्यू पूछा था f5/4 का क्या होगा, अब कांस्टेंट फंक्शन है तो वैल्यू 1 ही रहने वाला है। ये भी आपका IIT JEM का प्रॉब्लम था, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब देखो आपको इन्हीं में ही खेलना है, ठीक है। जो आपको चारों पावर सीरीज बताई हैं, इन्हीं फंक्शन पे आपके सीरीज में कुछ मल्टीप्लीकेशन करके डायरेक्ट इन्हीं का ही यूज करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन अगेन आपका IIT JEM का प्रॉब्लम है, इसका सम ऑफ पावर सीरीज निकालना है। सबसे पहले देखो, अगर सिंपल आपको दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको करोगे क्या, उस पावर सीरीज का एक्सपेंशन कर दो, सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। एंड ट्राई टू फाइंड कि जो भी आपकी पावर सीरीज, आपको जो नाउन पावर सीरीज हैं उनसे कुछ लिंक आ जाए, यानी कि 1/1 प्लस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनकी पावर सीरीज के साथ कुछ रिलेशन बन जाए, ठीक है। अब ये मेरे पास f है बेसिकली,
एक्सपेंशन करने के बाद मैंने किया क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर से पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने किया क्या, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो एफ कॉमन आउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इसको ऐड करने का मतलब 1, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 6 एक्स टू दी पावर 8। एंड आई होप आपको रिलेशन नजर आ गया होगा कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। 1/1 प्लस एक्स, इसका जो पावर सीरीज था आपके पास क्या था, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। एंड यू कैन आप लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, x के प्लेस पे सिर्फ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो आपको सेम एक्सपेंशन मिलने वाला है, सेम पावर सीरीज, इस फंक्शन का पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो इस पूरी टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड इंटरेस्टेड हम किस में है, इस f को कैलकुलेट करने में, तो यहाँ से f की वैल्यूज क्या होगी, इसको इस साइड आप भेज सकते हैं। तो f इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर। तो बेसिकली आपके पास सम आया है, सम फंक्शन, बेसिकली सम फंक्शन आया है, इस पावर सीरीज का सम आया है। अब एक्स्ट्रा वो यहाँ पे देखो क्वेश्चन सम आ गया, एक फंक्शन है। अब यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, जो मर्जी। अब देखो एक फंक्शन है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज भी पूछ सकता था, जैसे लास्ट में पूछा। आपको यहाँ पे पूछ सकता था एक्स्ट्रा कंडीशन लगा के कि इस पावर सीरीज का सम एफ कोई फंक्शन है, एफ के बारे में क्या कह सकते हो, एफ कॉन्टिन्यूस होगा, एफ डिफरेंशिएबल होगा, एफ मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, एफ मिनिमम वैल्यू रखेगा। जो कि इस बार आपका IIT रुड़की का जो पैटर्न था, वो क्वेश्चन में डिटेल में ऐसे ही उन्होंने ऑप्शन बना करके दिए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने टफ क्वेश्चन बना दिए थे। उन्होंने किया कि जैसे कि हर बार क्या होता है आप लोगों का, जैसे यहाँ पे फिनिश हो गया, अब उन्होंने किया जो भी आपका फाइनल आंसर आ रहा था उसमें भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दिए थे। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहे थे तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था वहाँ पे भी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की फ्रेमिंग आपकी बार जो पैटर्न रहा आपका IIT JAM का, वो इस टाइप का ही रहा है, ठीक है। वहां पे बेसिकली क्या किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन से लिंक करके दिया था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी तो एक फंक्शन ही होते हैं ना। अगर आपको आइडिया है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया, अगर आपको लिंक है चीज़ों का, तो आप उसका आंसर इजीली कर पा रहे थे, ठीक है। चलिए फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, जो अगेन आपका IIT JAM का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये पावर सीरीज आपको गिवन है एंड इसका सम पूछा गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका सम एस ये है, तो इसको एक्सपेंड हमने कर दिया है, ओके। चलिए अब देखो, अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि x से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें बहुत इतना कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, ठीक है। अब जब भी इस टाइप का फंक्शन दिख रहा है तो सीरीज उनमें से ही यूज होने वाली है आपकी, जो हमने 4 सीरीज लिखाई हैं। अब x से देख लो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई देख लो, ऐड करके देख लो, आपको रास्ता नजर आ जाएगा। आफ्टर 1 और 2 स्टेप आपका फंक्शन की पावर सीरीज आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। देखो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें सब में एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसमें 9 स्टेप, देखते ही डायरेक्ट सीरीज पे बना रखा था। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें एक स्टेप गए, पूरी फॉर्मेट आ गई थी। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप जाना पड़ेगा। बेसिकली x से मल्टीप्लाई की, फिर उसको ऐड कर दिया, फिर x से मल्टीप्लाई की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो वो पैटर्न थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस जब करोगे तो उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये आपके पास गिवन है, अब इसी को ही कुछ मल्टीप्लिकेशन करके रिड्यूस करना है। और मेथड भी इसको सोल्व करने के हो सकते हैं, बट जो सिंपल वे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, तो ये फॉर्मेट आया। दोनों चीज़ों को ऐड करा मैंने, तो 1 एंड इसको -3x -5x²। तो मतलब बेसिकली जो कोफिशिएंट है उसको ही तो उसमें ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाले के साथ ऐड होएगा, ठीक है। बेसिक पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करते हैं वही थिंकिंग यहाँ पे रखनी है आपने। मैंने किया गया, जो रिजल्टेंट आया उसमें अगेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं,
अब हमने किया क्या, अब इन दोनों को अगेन ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे क्या था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे एक्स प्लस वन। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और एक्स आपका कॉमन ही आ रहा है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है, ये आपके वहां पे जो ऑप्शंस थे ना, वहां से हिंट मिलता है सब चीजों का कि किस चीज से मल्टीप्लाई करनी है, किस से नहीं करनी है। आपके पास बेसिकली ऑप्शन बना करके वहां पे दे रखे थे 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, बी 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का क्यूब। तो ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा किस चीज से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्योंकि मुझे 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बनाना, स्क्वायर बनाना है या क्यूब बनाना है, तो पहले तो स्क्वायर पे ही जाओगे ना, क्यूब तो बाद में बनेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई की है। हिंट आपको आपके ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड है आपका, बेसिकली सम फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मैंने ऐड करा, ये मिला, और ये फाइनल टर्म आपके पास क्या आएगी, आप देख सकते हैं 1 जो का तो, और यहाँ पे माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। एंड आई होप आपको नजर आ गया होगा आपकी पावर सीरीज का कॉन्सेप्ट, कौन सी पावर सीरीज यहाँ पे लगने वाली है। यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिएगा, 1 माइनस 2x, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 माइनस 2x, और ये किसका एक्सपेंशन बन गया है, अभी जस्ट किया है हमने, -1 टू दी पावर n, ये आपका किसका है 1/1 प्लस एक्स, इस फंक्शन का पावर सीरीज था। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिए तो ये आपके पास आएगा, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ है। तो बेसिकली फाइनल सम आपके पास क्या आने वाला है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बी ऊपर नीचे हो सकता है, ये वाला करेक्ट था। ठीक है, बाकी और ऑप्शन से तो उन्हीं से ही आइडिया लग जाता है आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है आपका, कि कई बार सम का क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका आई थिंक IIT जैम 19 का क्वेश्चन है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, आपका जैम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, या तो 20 का है 19 का है। तो ये हमारे पास कुछ फंडे थे पावर सीरीज को पे जो प्रॉब्लम आई उनको सॉल्व करने की। ठीक है, अब जितना कंटेंट मैंने यहाँ पे दिया है वो इनफ है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो बेसिकली आपको ध्यान में क्या रखना है, एक बार रिकॉल करा देते हैं जल्दी से। आपको बेसिकली वेट, पावर सीरीज गिवन होगी। ठीक है, जनरल पावर सीरीज an x माइनस एक्स नोट टू द पावर n, और सिंप्लिसिटी के लिए an x टू द पावर n, अगर मैं सेंटर x नोट को 0 ले लूं। ठीक है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म है। ठीक है, अगर आपको जनरल फॉर्म दी गई है तो आप कंपेयर करके अपनी an को सिलेक्ट कर लीजिए, एंड अकॉर्डिंग टू और रिक्वायरमेंट जो भी आपका फॉर्मूला सुटेबल हो, अगर पावर जैसे कि an आपके पास है उसमें कुछ पावर का कॉन्सेप्ट आ रहा है लाइक 3 टू द पावर n, तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। आपके पास दो ही तो फॉर्मूले हैं ROC फाइंड आउट करने के, an अपॉन an प्लस 1 और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन bn टू द पावर 1 बाई n, और वी कैन से an। ओए ठीक है, अब यहां पे देखिएगा जो भी आप an सेलेक्ट करोगे, अब सिंपल कोई पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इस फॉर्मूले के साथ जाइए, अदरवाइज इसके साथ जाइए। दो ही आपके पास फॉर्मूले, इनसे ही आपकी ROC कैलकुलेट होगी। देन आपसे क्वेश्चन करेगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, आपके पास ये होता है। अब यहाँ पे फैक्ट आपको क्या देखना है, ROC आपका क्या है, अगर आप ROC आपका 0 आ गया है तो सीरीज ओनली सेंटर पे कन्वर्स कर रही है, ROC इन्फिनिटी पे आ गया है तो सीरीज पूरे रियल लाइन पे कन्वर्स कर रही है। ठीक है, अगर कुछ फाइनाइट वैल्यू आई, ठीक है, देन आपने करना क्या है, ये आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, बट यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा बाउंड्रीज पॉइंट पे। अगर बाउंड्रीज पॉइंट पे सीरीज कन्वर्जेंट कर रही है तो उन पॉइंट को आप यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे। ठीक है, अगर डाइवर्स कर रही है तो आप एक्सक्लूड कर दोगे। तो ये मेरे पास
इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का मेथड था। देन उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं। अगर एक पॉइंट पे कन्वर्जेंस कर रही है, ठीक है, तो उससे मैं पता लगा सकता हूँ मेरी जो पावर सीरीज है वो कहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस करेगी, ठीक है। x माइनस एक्स नॉट बेसिकली इस इंटरवल में आपकी कन्वर्जेंस करती है अगर वो पावर सीरीज x1 पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। इवन यहाँ पे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी करती है, ठीक है। देन हमने देखा टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन एंड सीक्वेंस पावर सीरीज के कुछ और मेथड देखा कि अगर आपकी जो रेडियस सीक्वेंस बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, लाइक bn cn dn, कुछ यहाँ पे कंडीशंस बनाएगा, तो इन सब के लिए आप ये लिमिट फाइंड आउट कर लीजिएगा और जो मिनिमम होगा वो आपका ROC होगा। सम ऑफ पावर सीरीज बेसिकली अगर एक से ज़्यादा पावर सीरीज है उनकी ROC फाइंड आउट करनी है तो आप अलग अलग की फाइंड आउट कर लीजिए और जो सब में मिनिमम होगी वो आपके थ्रू आउट जो आपकी रिजल्टेंट पावर सीरीज बन रही है उसका ROC होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स हैं, यही प्रॉपर्टी आपके ट्रिक बन जाती है, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और या मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं आप 7906334289, ठीक है। तो कल हमारे पास जो लेक्चर होने वाला है वो आपका टेलर सीरीज और मैक्लर्न सीरीज पे होने वाला है, ठीक है। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हम साथ साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।